Good evening all of you, my dear students, my dear friends, my dear brothers and sisters। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुधाकर में। और इस चैनल में आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आपका खास करके करेंट अफेयर्स का है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। करेंट अफेयर्स के टॉपिक में अगर बात करूं मैं तो मई और जून के करंट अफेयर्स और जुलाई के करंट अफेयर्स पर मैं ज़रूर चर्चा करूंगा और लगातार मेरे वीडियोस इस पर आएंगे सॉरी, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम आपका यूपी आरओ का हो या यूपी पीसीएस का हो या लेखपाल का हो, एसआई का हो, उन सब में अगर उम्मीद की जाए तो यहीं से करंट अफेयर्स पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वन लाइनर करंट अफेयर्स पर मैं चर्चा करूँगा। अब इस चर्चा के माध्यम में केवल बातचीत के माध्यम से मैं चर्चा करूँगा, तो आपको ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना चाहिए तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मई के करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो समसामयिक घटनाक्रम में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई मई में, उस पर अगर चर्चा किया जाए तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि 1 मई से लेकर के 30 मई तक कौन सी घटनाएं हुई, फिर जून में कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि 1 मई को अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हाल फिलहाल में मई में 1 मई पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1 मई में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई कि कोई ऐसी संस्था थी जिसने एक रिपोर्ट जारी की कि कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बना हुआ है। यानी ऐसी कौन सी संस्था है जिसने यह बताया कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण विश्व स्तर पर आधी श्रमिक आबादी जो है बेरोजगार हो जाएगी, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ध्यान रखेंगे, कौन सी संस्था ने कहा कि आधी श्रमिक आबादी विश्व स्तर पर बेरोजगारी के खतरे पर पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी रोजगार समाप्त हो जाएगा, तो ILO है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो बजट पारदर्शिता, ध्यान से सुनिएगा, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में कौन सा स्थान मिला है, तो वह है 53वां, 53। ध्यान रखेंगे कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 उपकर यानी सेस लगाने की योजना शुरू की है, वह कौन सा राज्य था जिसने मई के शुरुआत में अगर बात किया जाए तो कोविड-19 सेस लगाया है, उपकर लगाया है, तो वह था नागालैंड। नागालैंड राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट में कोरोना वायरस सेस यानी उपकर लगाया है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है कि अगर बात किया जाए तो एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, उनका नाम क्या है। यानी एक बेहतर फुटबॉलर थे जो 1962 में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे और कैप्टन के टीम कप्तान भी रहे, टीम के कैप्टन भी रहे। उनका दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक के कारण हाल फिलहाल में डेथ हुई। उनका नाम क्या है, तो याद रखना है चुन्नी गोस्वामी। कौन सा? चुन्नी गोस्वामी सॉरी तो चुन्नी गोस्वामी है जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, वह कौन सा देश है जो 2021 में विश्व मुक्केबाजी यानी मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो वह है सर्बिया। सर्बिया देश को आपका अगर बात किया जाए तो 2021 की मेजबानी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, सर्बिया कहाँ पर है, ये सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्बिया किस महाद्वीप का देश है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।
ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, कौन से संगठन को? हिजबुल्लाह, नाम जरूर याद रखिएगा, हिजबुल्लाह। तो जर्मनी है, जर्मनी ने हाल फिलहाल इसे आतंकवादी संगठन के रूप में पूरी तरीके से इस पर बैन कर दिया है। जो आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी ने हिजबुल्लाह संगठन को, आतंकवादी संगठन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। आगे आते हैं। हाल के अध्ययन में जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई, यानी हाल फिलहाल चीन ने एक बांध बनाया है जिसके कारण उससे जुड़े हुए, उस नदी से जुड़े हुए जो देश है वहाँ सूखा प्रवाह यानी सूखे की दशा देखी गई, सूखे की परिस्थितियाँ पैदा हो गई। तो उस नदी का नाम क्या है ये बताएंगे? उस नदी का नाम है मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग सॉरी। तो मेकांग नदी है और मेकांग नदी पर चीन ने बांध बनाया जिस कारण वो नदी जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ वहाँ सूखे की परिस्थितियाँ देखी गई। अब इस पर आपके लिए एक प्रश्न है होमवर्क के रूप में जो आप करेंगे कि मेकांग नदी किन किन देशों में प्रवाहित होती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मेकांग नदी किन किन देशों से बहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पॉइंट है, जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा, ध्यान से सुनिए, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अमेजन एलेक्सा और असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, यानी बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अमेजन एलेक्सा और असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अमेजन एलेक्सा और असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग शुरू की है, आवाज़ वाली निर्देश दे करके बैंकिंग सेवा शुरू की है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, खास करके उन प्रतियोगियों के लिए आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है ज़रूर जानिए, वनडे लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है? अगला है, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई का गठन कब हुआ ये भी ध्यान रखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा खांसी वगैरह आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत गड़बड़ थी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा, 3-4 बार सुनिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल फिलहाल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल फिलहाल टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसे? टी.एस. तिरुमूर्ति, नाम ध्यान रखना है, टी.एस. तिरुमूर्ति को कहाँ नियुक्त किया गया है? भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में, राइट। चलिए, हाल में जिस राज्य ने मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, वह कौन सा राज्य है जिसने मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के पर लगभग 18 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए और देश के अंदर राज्यों में पहला स्थान पाया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य ने पहला स्थान पाया है मनरेगा कार्यक्रम में। अगला है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जो कावेरी जल विवाद का समझौता निपटाती थी, को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? यानी कावेरी जल प्राधिकरण को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इसे हाल फिलहाल में लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, यानी हाल फिलहाल में सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो याद रखिएगा,
सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को। किसे? सुरेश एन पटेल को। ध्यान रखना है कि सुरेश एन पटेल को हाल फिलहाल में सीवीसी नियुक्त किया गया है। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, यानी कौन सी ऐसी संस्था है जिसने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नामक डैशबोर्ड विकसित किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, प्रकृति याद रखिएगा। प्रकृति नामक डैशबोर्ड किसने विकसित किया? आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने लेह और जिस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों व बसों के लिए वैश्विक अभिपत्र जो है विकसित किया है, तो वो है लेह के साथ साथ आपका जुड़ा हुआ है नई दिल्ली। ये ध्यान रखना है, नई दिल्ली। 2 शहर हैं, लेह और नई दिल्ली, जिसके लिए एनटीपीसी बसें और इलेक्ट्रिक कारों आदि की व्यवस्था कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी के लॉकडाउन के कारण सामना का संकट करते हुए छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की, यानी ऐसा लोन जो पूरी तरीके से दिया जा रहा है, जो पहले से ही माना जा रहा है कि आप डिफ़ाल्टर हैं, उसके बाद भी आपको लोन दिया जा रहा है कि जिससे आप बेहतर तरीके से कार्य को अंजाम दे सकें, यानी रिस्की लोन। एक तरीके से कहा जाए कि रिस्क ले करके सरकार लोन मुहैया करा रही है। वह कौन सा देश है? ब्रिटेन। निश्चित सी बात है, विकसित राष्ट्रों में ही ऐसा हो सकता है, हमारे देश में ऐसी कल्पना करना तो थोड़ा सा नामुमकिन सा है, खास करके हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं उनके कारण तो और नामुमकिन हो जाता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो बाउंस बैंक लोन स्कीम जो है ब्रिटेन ने लॉन्च किया। अगला बताइएगा, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। ठीक है, किसका? ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को। उनका निक नेम क्या था, यानी घरेलू नाम क्या था उनका? चिंटू। उनका घरेलू नेम क्या था? याद रखिएगा, चिंटू। यानी ऋषि कपूर जी का जो निक नेम था वो चिंटू था। अगला, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान यदि कोरोना वायरस से संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है केंद्र सरकार, यानी भारत सरकार ने? तो 50 लाख रुपए बंदरगाह के कर्मचारियों के लिए। ठीक है, अगला है, हाल ही में जिस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां के अलगाववादी संगठनों ने कहा कि जहां पर हमारा अधिकार क्षेत्र है, अब हम वहां पर पूरी तरीके से स्वशासन स्थापित करेंगे? तो वह है यमन। बिल्कुल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी अलगाववादी समूह ने कहा कि हम यहाँ पर अपना शासन स्थापित करेंगे, तो वो यमन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला है, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया, 21 अक्टूबर तक, ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। अगला, हाल ही में जिस राज्य ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। सब जानते हैं इरफान खान जी काफ़ी अच्छे एक्टर थे, उनका निधन हो गया। मेरे भी फेवरेट थे, आप लोगों को भी हो सकता है अच्छे लगते रहे होंगे। तो उनको एक बीमारी थी, उस बीमारी के कारण उनका निधन हुआ था। तो उस बीमारी का नाम क्या था ये ज़रूर बताइएगा। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो मैं आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल नोट्स से हैं, ठीक है। मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, या थोड़ा सा प्रयास कर रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से इकट्ठा की गई है, किसी एक जगह पर आपको नहीं मिलने वाली है। ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी एक जगह पर इकट्ठा नहीं मिलेंगे, तो चर्चा के दौरान 2-3 बार 4 बार सुनिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगेगा, और अगर बेहतर लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है, यानी खो दी है, वह कौन सा देश है जिसे पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करने का मौका मिला था, लेकिन वह अब उससे हटा लिया गया है, यानी उससे ले लिया गया है, तो वह है भारत। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत को यह मेजबानी दी गई थी, लेकिन सिचुएशनल यानी वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए भारत से यह मेजबानी ले ली गई है, और यह मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अब कौन करेगा? पीछे मैंने बताया है सर्बिया करेगा। ये आपको याद रख किया है कि अब सर्बिया करेगा। अगला है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? 0.2% कर दिया गया है। लेकिन कल परसों के न्यूज़पेपर में आपने देखा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो -24 के नज़दीक है, 23 पॉइंट समथिंग के आसपास है, यानी माइनस में हम सबसे नीचे चले जा रहे हैं, और जहां से कोरोना वायरस फैला है चीन का, उसका पॉजिटिव +3 के आसपास है। तो भारत सरकार को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि इसके लिए क्या बेहतर कार्य किया जा सकता है। अगला है एशियन विकास बैंक एडीबी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। यानी 11,370 करोड़ रुपए एशियाई विकास बैंक ने लोन दिया है, किस देश को? भारत को, याद रखिएगा। अगला है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च में, यानी आपके जो औजार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको खरीदने में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगला है कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 यानी 2020 को रद्द कर दिया गया है। कौन सा युद्धाभ्यास है जिसे रद्द किया गया है, यह भी पूछा जा सकता है। तो पिच ब्लैक 2020 को रद्द किया गया है, ठीक है। और यह कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास, जिसे रद्द किया गया है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीषा सिंह को। किसे नियुक्त किया है OECD में अगला दूत? मनीषा सिंह को, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यानी माननीय ट्रंप जी ने नियुक्त किया है मनीषा सिंह को। अगला है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 1.9%, यानी 1.9% कर दिया है, ठीक है। वो लगातार सभी घटा रहे हैं, आप देख रहे हैं सारी संस्थाएं रेटिंग घटा रही हैं, क्योंकि भारत में कोरोना का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अत्यधिक तेज़ी से फैल रहा है, जो फैलने की दर विश्व में सबसे ज़्यादा है। मीडिया के द्वारा या इस प्रकार की कोई भी सूचना आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है, लेकिन कोरोना का मामला फैलने की दर विश्व में सर्वाधिक भारत में है वर्तमान समय में, यानी अभी भी खतरे की चरम अवस्था आना बाकी है, और बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब भी कर रहे होंगे कि मीडिया कभी तो जागरूक हो कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स की गुलाम हो गई है, जबकि हम मीडिया को भारत का
चौथा स्तंभ कहते हैं, ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसके बाद भी वो जागरूक नहीं है। ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है इस देश का। 2-3 न्यूज़ हैं जो कंटिन्यू दिखाया जाता है सुबह से शाम तक, रिया चक्रवर्ती, सुशांत और कुछ ऐसी बातें आप सब जान रहे हैं। चलिए आगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी के कवर कर रहे पत्रकारों का कितने लाख का बीमा करने का घोषणा किया है, तो 50 लाख का। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 50 लाख का बीमा पत्रकारों को मुहैया कराना है। अगला है, जिस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन ने बताया वह कौन सा देश है जिसने कहा कि अगर नाबालिग किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की संस्था ने, खास करके मानवाधिकार संगठन ने यह घोषणा की कि अब किसी भी प्रकार से नाबालिग को किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगला है, जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मौत हो गई। क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण 1300 से अधिक सूअर मौत के घाट में चले गए। वह देश है असम। कौन सा देश है? असम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स का यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्दी ही मिलूंगा मैं, मे बी कल अपलोड हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो ये करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज़ जरूर एक बार सुन लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट करके ज़रूर चीज़ों को बताएं। ठीक है, हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।